तो अभी मैं जिस गुफा के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ से बोलते हैं कि पंढरपुर जाने का भी रास्ता यहीं से है। और जैसे कि आपको यहाँ का मंदिर का स्ट्रक्चर पहले पुराना वाला दिखा दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में किस प्रकार से उस टाइम की ये बनी हुई मंदिर है। तो हेलो गाइस, जिस जगह में मैं अभी खड़ा हूँ ये है अमरावती जिला। लगभग 55 किलोमीटर दूर जो पड़ता है कौंडन्यापुर। तो वहां पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे जो हमारी माता रुक्मणी जी का हरण यहीं से हुआ था। और जैसे कि आप पीछे में देख सकते हैं, मेरे पीछे में जो गेट है अंबिका माता के नाम से, तो ये है उनकी कुल देवी का और ये मंदिर है। और यहाँ से सामने से हम लोग को एंट्री करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अंबिका माता के मंदिर में और मैं आपको वहां के दर्शन कराता हूँ। और यही मंदिर पे श्री कृष्ण जी का जो ससुराल बोलते हैं, ये श्री कृष्ण जी का ससुराल भी यहीं पे है। और यहाँ पे रुक्मणी माता जी का हरण भी इसी स्थान से हुआ था। तो चलिए मैं आपको मंदिर की ओर लेके चलता हूँ और वो स्थान दिखाता हूँ जहाँ पे रुक्मणी जी का हरण हुआ था। और जो आपको वहां दिख रहा होगा वही है अंबिका माँ का मंदिर। तो हम लोग जल्दी आगे से चलते हैं और सामने मैं आपको दिखाता हूँ और हमको यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए मिलता है। और ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे है गौशाला। जैसे कि आप सामने में देख सकते हैं, यही है अंबिका माँ का मंदिर। और जस्ट आपको सामने में देखने मिलेगा गौशाला। तो चलिए हम लोग अंदर जाके देखते हैं कि अंदर में किस प्रकार का माहौल है और अंदर मंदिर में हम लोग को क्या क्या देखने मिलता है। सुनाई में आया कि अंदर में गुफा भी एक तो जहाँ से कृष्ण जी ने माता रुक्मणी जी का हरण किया था। और यहाँ पे काफी साल पुराना यहाँ पे वृक्ष भी है, जो कि लगभग 8,800 वर्ष पुराना ये वृक्ष भी है। और साथ ही साथ ये मंदिर को भी 8,800 वर्ष अभी 2026 में कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे आपको देखने के लिए काफी सारे दुकान देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे पूजा सामग्री लगभग मिल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और दिखाता हूँ आगे मैं। तो ये है हमारे मंदिर के अंदर जाने वाला मेन द्वार। और यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं गौशाले। अभी तो यहाँ फिलहाल गौ नहीं है, यहाँ पे मिनिमम गिने चुने आपको 4 से 5 देखने मिल जाएंगे। और लेकिन लगभग यहाँ पे पहले के समय में लगभग 50 से 60 गाय रह सकती है, इतना यहाँ पे स्पेस है इनके पास। और चलते हैं मंदिर के अंदर। और ये है मंदिर का हमारा एंट्री गेट। तो पहले हम यहाँ पे उतार लेते चप्पल, फिर उसके अंदर चलते हैं मंदिर में। तो जैसे हम लोग मंदिर के जस्ट सामने में देखते थे, हमारे काल भैरव देखने के लिए मिल जाते हैं। एक काल भैरव का मंदिर। तो जैसे ही चलते हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं और यहाँ पे माता का दीप ज्योति जलता है। और अभी के लिए फिलहाल तो यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ नवरात्रि के समय अखंड दीप ज्योतिया कक्ष, मतलब यहाँ पे दीप ज्योति जलाई जाती है। और यहाँ पे काफी सारा अभी तो रेनोवेट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो, बारिश वारिश से बचने के लिए। तो यहाँ से हम मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं। तो यही है हमारी अंबिका माता का मंदिर का दरबार, जहाँ से आपको अंदर में अंबिका माता जी की मूर्ति देखने मिल जाती है। और अंबिका माता से रिलेटेड यहाँ पे आपको सारे महत्व मिल जाते हैं लिखे हुए। अब मैं कर लेता हूँ मंदिर के अंदर एंट्री और आप यहाँ का स्ट्रक्चर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ का स्ट्रक्चर बना है। और फिलहाल अभी के हिसाब से तो यहाँ पे टाइल्स वगैरह लग के पूरा काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ बना दिया गया है। और यहाँ का स्ट्रक्चर पहले जैसा ही है, लेकिन बस इसमें ये है कि यहाँ पे टाइल्स लगा दिया गया है और काफ़ी सारी प्रतिमा यहाँ पे रखी हुई है। और जस्ट सामने में CCTV कैमरा मंदिर की सुरक्षा के लिए दिखता है। और तो चलिए मैं आपको और अंदर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आपको राम भगवान और माँ सीता देखने मिल जाती है। और ये वही है जगह जहाँ पे रुक्मणी जी का हरण हुआ था। ये लगभग गुफा है और यहाँ से लेके ये गुफा का जो लेंथ है अमरावती के तक के जाता है, जो लगभग 50 से 55 किलोमीटर दूर जाता है। तो आप यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल यहाँ पे फरस लगा के इसको पैक कर दिया गया है और यहाँ पे ताला लगा दिया गया है। और जस्ट आपको सामने में देखने मिल जाते हैं छोटे हनुमान जी का मूर्ति। और यहाँ हमारी सरस्वती माता जस्ट बगल में ही, आपको जस्ट सामने में ही देखने मिल जाएगा। ये आपको जैसे आप मंदिर के अंदर यहाँ से एंट्री करते हैं और जस्ट सीधा जाएंगे तो आपको अंबिका माता का दरबार देखने मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे जो आपको खिड़की दिख रही है, यहाँ पे कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी का मूर्ति लगा हुआ है। यहीं पे कृष्ण भगवान का जो हरण किए थे रुक्मणी जी को, तो ये गुफा यहीं से जा रही है। और ये कुछ स्ट्रक्चर अभी और मंदिर को अच्छी तरीके से रेनोवेट करने का काम अभी चल ही रहा है। तो कुछ प्रकार इस तरीके से मंदिर के अंदर का इंटीरियर है। और अभी यहाँ पे शादी वादी का भी फंक्शन, इस बगल में हॉल दिया हुआ है। तो यहाँ के लोग शादी भी मतलब यहाँ पे फंक्शन वगैरह कर सकते हैं। इस तरीके का यहाँ पे माहौल दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे में
अभी काम चल ही रहा है, रेनोवेट का काम चल ही रहा है। अभी मंदिर और अच्छी तरीके से बनने की तैयार में है। तो जैसे कि आपने देख लिया मंदिर के अंदर में इंटीरियर और माता जी का भी आपको मैंने दर्शन करवा दिया है। और मैं अंदर ज्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि एक्चुअली में क्या वहाँ फंक्शन वगैरह अटेंड करे हुए थे, मतलब वहाँ पे कोई बुकिंग अपना फंक्शन वगैरह चल रहा था। और रुक्मणी के बारे में बता दूं तो रुक्मणी के जो भाई थे रुक्मी, उन्होंने अपने फ्रेंड मतलब दोस्त के साथ उनका विवाह तय कर दिया गया था। और रुक्मणी जी श्री कृष्ण को अपना पति दिल से मान चुकी थी पहले से ही, तो उन्होंने अपना खत यहाँ पे भेजा और श्री कृष्ण जी ने यहीं से उनका हरण करके लेके गया था। जिस गुफा को मैंने आपको दिखाया तो वही गुफा के जरिए श्री कृष्ण और रुक्मणी जी वहां से निकले थे वर्धा की ओर और वहां से निकल के चले गए थे। और चलते अब हम लोग रुक्मणी जी के महल में, जहाँ पे वो रहती थी, जहाँ उनका जन्म स्थान है। और वहाँ पे भी श्री कृष्ण जी स्वयं वहाँ पे आए थे और वहाँ पे एक वर्धा नदी के नाम पे है और वहाँ पे उन्होंने जलपान किया था। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। और तो अभी मैं जहाँ पे हूँ वो है रुक्मणी जी का जन्म स्थान। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बगल में काफी सारे स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पे फूल वगैरह और काफी सारे, अगर कोई टूरिस्ट आते हैं बाहर से घूमने के लिए तो यहाँ से कुछ भी सामान ले सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे है। और अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ से हम लोग को जाने का जो है मार्ग है। और जैसे कि आप सामने में देख रहे हैं यही वही वर्धा नदी है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अपना जलपान किया था। यहीं पे आके विश्राम भी किए थे और पानी भी यहीं का पिया था। और ये है उनका घर, यही है उनका जन्म स्थान, जो कि अभी के समय के लिए डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ पे। तो ये है मंदिर के अंदर जाने वाला प्रवेश द्वार। और प्रवेश द्वार के जस्ट सामने में आपको पोस्टर में चित्र दिखा दिया होगा जो कि श्री कृष्ण जी ने उनका हरण करके जो लेके गए थे। यहाँ पे उनका उल्लेख भी है, रुक्मणी हरण यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और मैं मंदिर के अंदर भी दिखा देता हूँ किस प्रकार से मंदिर बना है और किस प्रकार से उसकी सुंदरता दी गई है। तो ये है हमारा प्रवेश द्वार और प्रवेश द्वार से डायरेक्ट हम लोग एंट्री करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे बगल में आपको राइट हैंड में आपको देखने मिल जाएगा एकनाथ महाराज जी का मूर्ति। और जस्ट एक लेफ्ट साइड में भी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो लेफ्ट साइड में आपको देखने मिल जाएगा शिरोमणि जगत गुरु का ये मूर्ति। यही वो स्थान है जहाँ जगत जननी रुक्मणी माता जी का जन्म हुआ था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी प्रतिमा भी बनी हुई है और नीचे में आपको दर्शाया भी गया है कि जगत जननी रुक्मणी माता जी का जन्म स्थान। तो जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया जगत जननी जो रुक्मणी माता का था वो स्थान यहीं पे है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। अब चलते हैं मंदिर के अंदर और दिखाता हूँ मंदिर में। तो जैसे हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं तो हमें सामने में एक प्रतिमा देखने मिलती है जो कि पांडुरंगा और रखुमाई की होती है। तो सबसे पहले हमें कछुए को प्रणाम कर लेते हैं और उसके सामने हमें जो प्रतिमा देखने मिलती है ये प्रतिमा होती है कृष्ण भगवान की, जिनको विट्ठल रूप से जाना जाता है। और सामने में जो बगल में उनके है उन्हीं का नाम है रुक्मणी जी, जिनको रखुमाई के नाम से जाना जाता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ की मंदिर की प्रतिमा है। अब अगर आप थोड़ा मंदिर के ऊपर ध्यान देंगे तो मंदिर में काफ़ी ओल्ड तरीके से चित्र भी बने हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मोर बना हुआ है और यहाँ कृष्ण भगवान के जितने भी सारे आपको पोस्टर दिख रहे होंगे ये सारा रिलेटेड है रुक्मणी जी के हरण से। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ महाभारत का भी दिख रहा होगा सीन आपको। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कृष्ण भगवान ने रुक्मणी जी का हरण किया था करके आपको इस फोटो और चित्र में दर्शाया गया है। और ये जो मूर्ति है लगभग 10,000 वर्ष पुरानी है। विष्णु भगवान के लेटे हुए स्थान में ये मूर्ति है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भगवान विष्णु का 10,000 वर्ष पुराना ये मूर्ति है। अब चलते हैं यहाँ से बाहर और यहाँ पे जाते समय भी आप देख सकते हैं यहाँ पे युद्ध हुआ था महाभारत का जो, और ये विवाह हुआ था उनका चित्र दर्शाया हुआ। और अब हम लोग यहाँ से चलते हैं बाहर की ओर आते ही आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी सारे रूम आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पे सारे लोग जो है कि यहाँ पे आपको हर एक गेट में आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पे सब लिखा हुआ है किनका ये रूम हुआ करता था, किनका ये स्थान है, सभागृह हुआ करता था। यहाँ पे सारे नाम लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है दर्शनकार्थी जायचा मार्ग, मतलब यहाँ पे दर्शन करने के लिए और भी कुछ है जहाँ हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पे और क्या है। आपको देखने मिल जाएगा गणेश जी का मंदिर। और ये हमारे गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पे जस्ट सामने में हमको देखने मिल जाता है शिवलिंग जिसमें 5 मुख शंकर जी के बने हुए।
तो जैसे मैं मंदिर से बाहर आता हूँ कि आप देख सकते हैं जैसे गणेश जी का मंदिर है और जस्ट बगल में आपको एक और छोटा सा गुफा देखने को मिलता है जो कि अंदर की ओर जाता है। तो चलिए मैं आपको वहां पे भी लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ अंदर में क्या है। तो अभी यहाँ से हम लोग को अंदर जाने के लिए काफी छोटा मार्ग है, यहाँ से ये आपको छोटा ही मिलेगा लाइन। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और दिखाता हूँ आपको। तकलीफ तो है थोड़ी सी, और यहाँ पे एक चीज अच्छा है कि यहाँ पे लाइट की सुविधा पहले से दी हुई है। यहाँ पे हम लोग को छोटा सा शिवलिंग देखने मिल जाता है। यहाँ पे शंकर भगवान के यहाँ पे भी शिवलिंग विराजमान है और कुछ इस प्रकार से यहाँ का इंटीरियर है। और यहाँ पे सारी चीज आपको मिल जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है, लाइट की भी सुविधा यहाँ पे दी हुई है। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ मंदिर की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे मेन बात यह है कि जो हमारे संत होते थे वो यहीं पे आके बैठ के अपना जो साधना थी, जो अपना पूजा पाठ था, वो यहीं पे आके उस टाइम किया करते थे। तो चलिए चलते अब हम लोग यहाँ से बाहर। तो कुछ इस प्रकार से है श्री कृष्ण जी का ससुराल। ये हाँ ये ससुराल ही है उनका, और ये रुक्मणी जी का घर भी है। और आप में से ज्यादा लोग को नहीं पता होगा तो यहाँ विठल भगवान अभी भी यहाँ पे अपने ससुराल साल में एक बार आते हैं, जो कि कार्तिक पूर्णिमा वाला दिन होता है। जो सदाराम जी थे, जो उनके भक्त थे, वो काफी बुजुर्ग हो चुके थे, वो पंढरपुर जाने की हालत में नहीं थे, ना वो चल सकते थे। तो उन्होंने अपने जो विठल जी थे उनको प्रार्थना किया, उनको याद किया। जो विठल जी थे वो उनके सपने में आते हैं और उन्हें वो कहते हैं अगर तुम नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे पास आ सकता हूँ। तो उसी कहने के बाद विठल जी जो थे वो अपने इस स्थान में कोंडरनापुर में यहाँ पे अभी भी विठल जी आते हैं। और उस समय यहाँ पे काफी हद से ज्यादा मेला लग जाता है, मतलब काफी भीड़, काफी उत्साह। और यहीं से पंढरपुर के लिए जो पालकी रहती है अपने रुक्मणी जी का, यहीं से पंढरपुर के लिए पालकी भी यहाँ से निकाली जाती है। कुछ इस प्रकार से मंदिर की विशेषताएं है। आगे में और भी जानने के लिए हमारे पास यहाँ पे शिव जी के भी मंदिर है जो कि काफी नीचे गहरे में है। तो चलिए मैं आपको वहां पे भी लेके चलता हूँ और आपको वहां का भी व्यू दे देता हूँ कि किस प्रकार से मंदिर एकदम नीचे गहराई में बना हुआ है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ उसी जगह पे। तो ये आपका आउटडोर साइड का हो जाता है, और जैसे हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हमको यहाँ सीढ़ी देखने मिलेगा। और अभी जो हूँ मैं, ये मंदिर जो है यहाँ पे जो माता का जन्म स्थान है, और जस्ट उसके सामने में ही मतलब अपन इसको गेट आउट करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं, उसके बाद सामने में हमारा एक नया द्वार फिर से आ जाता है जो कि इस मंदिर का। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी काफी ओल्ड हो चुका है, पुराना हो चुका है। ये देखने में आपको स्ट्रक्चर काफी पुराना लगेगा, लेकिन ये अभी आपको नया लगेगा। और यहाँ की खिड़की जो है काफी प्राचीन है, यहाँ लकड़ी से बनाए हुए हैं। तो अभी हमको इनके अंदर जाना है और हमको अंदर जाते ही आपको मिलेगा शिव जी का शिवलिंग जो कि काफी नीचे गहराई में है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे भी लेके चलता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से इंटीरियर है, और मैं अभी लेफ्ट साइड में अभी मुड़ा हूँ। तो लेफ्ट साइड में मेरे को देखने मिलता है यहाँ पे विष्णु भगवान की एक मूर्ति जो कुछ इस प्रकार है। तो ये हमारे विष्णु भगवान की मूर्ति है, और जस्ट सामने में हमको देखने मिलता है शिव जी का एक शिवलिंग, जिसमें काफी प्राचीन तरीके से मिट्टी मतलब गिट्टी वगैरह आपको दिख रहा होगा, छोटे छोटे कण है गिट्टी के। कुछ इस प्रकार से हमारे शिवलिंग बने हुए हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ के मंदिर है। तो चलते भी आगे लेके चलता हूँ मैं आपको, जहाँ पे शिवलिंग नीचे गहराई में है, प्राचीन शिवलिंग का क्रमांक 2। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से गेट है। तो अभी हम चलते हैं इसके अंदर पे, और यहाँ पे काफी अंधेरा है तो मैं थोड़ा लाइट ऑन कर लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से हमारी शिवलिंग है यहाँ पे। जय भोलेनाथ। तो आप देख सकते हैं काफी नीचे है ये शिवलिंग, और इस जगह में ही बैठ के संत लोग पूजा पाठ किया करते थे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शिवलिंग है। तो चलिए चलते हैं दूसरी गुफा की ओर। और यहाँ पे चलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक्चुअली में जहाँ का इसका लेंथ है, आप देख सकते हैं प्रॉपर हाइट मेरी आ रही है, लेकिन फिर भी नीचे अगर आप जाएंगे तो वैसे वैसे आपकी हाइट कम होती जाएगी। तो पहले हमें ये क्रमांक पहला ही मिला है। अभी फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला इसके आगे है। मैंने आपको पहले ही सेकंड दिखा दिया क्योंकि मेरे सामने में वही फर्स्ट है। और सेकंड वाला जो है ये इस प्रकार से है, कुछ हमें यहाँ पड़ेगा। ये अभी हनुमान जी का मंदिर है। पहले हमें हनुमान जी मिल जाते हैं जो नमस्कार करते हुए स्थान पे है। और जस्ट इधर भी आपको, यहाँ पे भी आपको जाने के लिए कुछ जगह मिल जाता है। तो हम लोग इसके नीचे भी चल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें छोटी छोटी प्रतिमाएं मिल जाती है देखने के लिए, जहाँ पे गरुड़ देव है, हमारे लक्ष्मी जी और श्री कृष्ण जी मिल जाते हैं, और दुर्गा माँ और गणेश जी की प्रतिमा देखने मिल जाती है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे मार्ग की ओर, दूसरे जगह की ओर।
जो कि ज्यादा दूर नहीं है। जस्ट हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और ये जो आपको एक गली देखने मिल रही होगी, यहाँ से हमें जाना है। यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा प्राचीन। तो अभी मैं जिस गुफा के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ से बोलते हैं कि पंढरपुर जाने का भी रास्ता यहीं से है, जहाँ पे विट्ठल भगवान का रियल मंदिर है। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ अंदर में। तो ये है हमारी दूसरी गुफा, जहाँ पे भी शिव जी का शिवलिंग और हमें नंदी जी मिल जाते हैं। और महादेव। तो ये गुफा भी सेम ही है, बस यहाँ पे यहाँ की सीढ़ी की जो लाइन है, लेंथ है लगभग 1.5 फीट की है। आपको देखने मिल रहा होगा लगभग ये सीढ़ी की भी लेंथ 1.5 फीट की है। चलिए चलते ऊपर। कहाँ से आप मंदिर से बाहर आते हैं, आपको सामने में दिख जाता है संत श्री नामदेव महाराज का मंदिर, और जस्ट उसके पीछे में विट्ठल भगवान और रुक्मणी माता का पोस्टर लगा हुआ है, और नीचे में जस्ट आपको देखने मिल जाएंगे साईं बाबा का मंदिर। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ की सुंदरता है। और जस्ट मैं आपको लेके चलता हूँ वर्धा नदी के पास, जो कि सामने में बना हुआ है। और यहाँ पे चारों तरफ आप देखेंगे आपके सेफ्टी के लिए यहाँ पे ग्रिल लगा हुआ है। और ये एक कुआं है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं श्री संत अच्युत महाराज का ये कुआं यहाँ पे बना हुआ है, जो उस टाइम यहाँ से पानी वगैरह निकाला करते थे। और अभी यहाँ पे पूरा पेड़ वगैरह उग चुका है, जैसे कि आप देख सकते होंगे नीचे। तभी यहाँ पे पेड़ वगैरह उग गया है। और कुछ इस प्रकार से। और ये जो सामने में आपको दिख रहा है श्री दत्त गुरु स्थान है उनका, श्री दत्त गुरु जो थे उनके, वो उनका स्थान है। और जस्ट आपको देखने मिलेगा ऊपर में यहाँ पे शिव जी का शेषनाग में बैठे हुए ये मंदिर है। और ये जो मंदिर है वो संत सचिव महाराज जी का मंदिर है। और जैसे कि आपको यहाँ का मंदिर का स्ट्रक्चर पहले पुराना वाला दिखा दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में किस प्रकार से उस टाइम की ये बनी हुई मंदिर है, किस प्रकार से इसको बनाया गया था। पहले में एक्चुअली में ये जो पत्थर है ये उसका हुआ करता था, जो बुलडोजर बोलते हैं उस प्रकार का हुआ करता था। अभी तो ईटा से बना दिया गया है, कुछ इस प्रकार से है। और ये मंदिर की प्राचीनता आप देख सकते हैं किस प्रकार से उस जमाने में ये किला बनाया हुआ था। और ये पहले का है, ये अभी का आधुनिक जो तकनीकी जो अपना सीमेंट प्लास्टर से किया गया है, और ऊपर में भी ईंटे से है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ की सुंदरता है। और यहाँ का व्यू अगर मैं आपको दिखा दूं, जो वर्धा नदी का मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, जो यहाँ से वर्धा नदी बहती है, जहाँ से श्री कृष्ण जी आराम किए थे, यहाँ का जलपान किए थे, वो वर्धा नदी के मैं आपको एक बार व्यू दिखा दूं। तो ये वर्धा नदी मेरे से ज्यादा दूर नहीं है, जस्ट सामने में है। तो ये रही हमारी वर्धा नदी, जो कि यहाँ से आपको बहते हुए दिख रही होगी। और आप में से ज्यादा लोग को तो पता नहीं होगा कि रुक्मणी जी है कौन। आप में से ज्यादा लोग को पता होगा रुक्मणी जी, जो कि लक्ष्मी जी की एक लक्ष्मी जी ही है। और एक्चुअली में रुक्मणी जी के जो पिताजी थे भीष्म, जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, उन्हीं की कुल देवी, जो कि मैंने आपको पहले में दिखाया, उन्हीं की कुल देवी थी अंबिका देवी। ये तो यहाँ से रुक्मिणी जी अपने अंबिका माँ के मंदिर जाती है, जो कि उनकी कुल देवी होती है। तो वहीं पे श्री कृष्ण जी भी आते हैं और उनको वहां से हरण करके लेके जाते हैं। और इसका उल्लेख अपने महाभारत में भी देखने को मिलता है। और कुछ इस प्रकार से यहाँ की कहानी थी। तो चलिए, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पे दे दी है कि यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे रुक्मणी जी का हरण हुआ था और उनका जन्म स्थान। और मैंने काफी चीज आपको यहाँ की जानकारी में दे चुकी है। जैसे आप मंदिर के यहाँ से, मंदिर के मेन गेट से आप बाहर निकलेंगे तो आपको जस्ट सामने में ही आपको देखने मिलेगा वर्धा नदी। और यहीं पे श्री कृष्ण जी ने विश्राम किया था और यहीं का जल पिया था उन्होंने। तो कुछ इस प्रकार से है यहाँ के वर्धा नदी का व्यू। और यहाँ पे भी सेफ्टी के लिए तार वगैरह यहाँ पे बांध दिए गए, ताकि यहाँ से कोई बाहर ना जा सके। और कुछ इस प्रकार से यहाँ का इतना प्यारा व्यू निकल के आता है। तो कुछ इस प्रकार थी यहाँ के कुंडनपुर की कहानी और रुक्मणी जी का हरण के बारे में। यहाँ से ही कुछ शुरू हुआ था। तो आपको यह जानकारी जानकर कैसे लगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अपन किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ।